Assalamualaikum students, I am Sir Umar Farooq, the educator, School Ghazi Campus Sialkot. Welcome to online session. तो लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द ओहम्स लॉ। क्या है ओहम्स लॉ? चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर जो है वो आपका क्या था? लास्ट टाइम जो था वो 97 था, 96 जो है हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा। और ये सेशन हमारा जो है ना तकरीबन 1 घंटे तक चलेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट हमने पढ़ा ओहम्स लॉ क्या है। ओहम लॉ के अंदर हमने देखा था कि क्या है कि आपके पास करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ लिमिटेशन को भी डिस्कस किया था। लिमिटेशन के हवाले से क्या पढ़ा था हमने, वो ये देखा था कि उसके अंदर जो है ना टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है, क्या है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर वो भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, वो ये ना हो कि सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो तब आपके पास जो ओहम्स लॉ है स्टूडेंट्स वो वैलिड नहीं होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है ना हमने जो स्टडी करना है वो क्या है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। क्या है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। स्टूडेंट्स आपको नाम से ही क्या है शो होना है होगा कि इसके अंदर क्या है, ओहमिक कंडक्टर्स और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। क्या है स्टूडेंट्स, हम इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओहमिक कंडक्टर्स और स्टूडेंट और सेकंड आपके पास क्या है, नॉन ओहमिक। क्या है स्टूडेंट्स, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो इनके दरमियान सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ओहम्स लॉ, ठीक है, किसके ओहम्स लॉ के हवाले से क्या है। सिंपली स्टूडेंट देखें, आपके पास वो कंडक्टर्स क्या है स्टूडेंट, वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को क्या करते हैं, जो ओहम्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। क्या करते हैं, जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। तो उसके बाद जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आपके पास वो होते हैं डोंट स्टूडेंट, क्या है आपके पास ऐसे कंडक्टर जो क्या करते हैं, डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। क्या है कि जो ऐसे कंडक्टर स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। उसके बाद ये है स्टूडेंट, दूसरी इसकी हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं इनके अंदर अगर आप वोल्टेज वगैरह करंट को चेंज करते हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, क्या है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट। क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द वाइड रेंज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। कि अगर आप करंट अप्लाई करते हैं या आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि ओहमिक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वाइड रेंज तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट दूसरा आपके पास जो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं, तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती। क्या रहती है स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहती, रेजिस्टेंस नॉट कांस्टेंट। तो वो क्या होती है कि जैसे ही आप टेम्परेचर या वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप उसको कम या ज्यादा करेंगे उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के अंदर जो है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस उसी टाइम चेंज हो जाएगी, ये क्या है कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास ये क्या है, ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट थर्ड जो है इसकी हम देख लेते हैं एग्जांपल। थर्ड पॉइंट में क्या है, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपके पास जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं और जो आपके पास नॉन ओहमिक हैं उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ओहमिक कंडक्टर्स हैं इनके अंदर हम मोस्टली जो है आयरन ले लें, आयरन, कॉपर, ठीक है, इसके बाद और भी आपके पास एल्यूमिनियम, ठीक है, डिफरेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मेटल्स की, जिनके अंदर से क्या है जब करंट इनमें से पास आउट होता है तो इनके अंदर से क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज नहीं होती। क्या होता है इनके अंदर, वाइड रेंज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, रेजिस्टेंस शुड नॉट बी चेंज इन द ओहमिक कंडक्टर्स। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होती है कि रेंज जो है, डिफरेंट रेंज के अगर आप करंट को चेंज करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं, तो इससे क्या होगी, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा चेंज नहीं होती, ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं, क्या है स्टूडेंट्स, नॉन ओहमिक जो आपके पास कंडक्टर्स हैं इनके एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट है स्टूडेंट्स। क्या है आपके पास, सिंपली हम ये टंगस्टन
फिलामेंट, या इसको हम सिंपल फिलामेंट ऑफ द बल्ब भी कह सकते हैं। और दूसरी आपके पास जो है ना स्टूडेंट इसकी एग्जांपल जो है वो ये होगी कि आपके पास क्या है कि जो थर्मिस्टर होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं कि थर्मिस्टर जो है ये आपके पास क्या होंगे कि ये दो एग्जांपल्स हैं आपकी किसकी, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की। किसकी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर की क्या एग्जांपल्स हैं, और ये आपके पास क्या है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसके एग्जांपल्स हैं, ओमिक कंडक्टर्स की। किसके एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ओमिक कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके देखते हैं ग्राफ्स को, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ के हवाले से जो है वो क्या होगा। तो इनके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसको रेज करने के बाद सबसे पहले अब हम इनके ग्राफिकल बिहेवियर चेक करते हैं कि अगर आपको एक ग्राफ बता दिया जाए कि ये ग्राफ किस चीज़ का है, मतलब ये ओमिक कंडक्टर्स का है या नॉन ओमिक कंडक्टर का है, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई आपके पास क्या है ओमिक कंडक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओमिक कंडक्टर क्या होती है, जिनके अंदर रेजिस्टेंस फिक्स होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, करंट जो है स्टूडेंट्स उसको आपने क्या करना है, करंट को आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है, और आपके पास जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आपने वोल्टेज लेना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर वोल्टेज ले लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है। तो इसके अंदर देखें आपके पास जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो आपके पास ग्राफ का बिहेवियर आएगा स्टूडेंट्स, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर आ जाएगा स्टूडेंट। इसका ये मतलब होता है कि जितना आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना आप क्या कर रहे हैं, करंट को इंक्रीज करेंगे, उसके कोरेस्पोंडिंगली उतना ही क्या होगा, आपके पास वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट ये वाला जो बिहेवियर होता है आपके पास, ये वाला जो बिहेवियर जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा किसके लिए होता है, ओमिक कंडक्टर्स के लिए होता है, कि जिनके अंदर आपके पास क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, चेंज नहीं होती। तो दूसरी बात है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास नॉन ओमिक जो कंडक्टर्स थे उनकी दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं। क्या है, नॉन ओमिक जो आपके पास कंडक्टर्स हैं उनकी दो एग्जांपल्स थी। एक हमारे पास मैंने आपको बताया था फिलामेंट लैंप है, और दूसरा आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक आपके पास क्या है, फिलामेंट लैंप है स्टूडेंट्स, और दूसरा आपके पास है थर्मिस्टर। क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा आपके पास जो है वो क्या है, थर्मिस्टर, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन जो है इनको देख लेते हैं। अब स्टूडेंट फिलामेंट लैंप जो है, ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके पास वोल्टेज है। तो इसके अंदर आपके पास स्टूडेंट जो इसका बिहेवियर है, तो ये इस तरीके से कर्व बनती है। क्या बनती है, इस तरीके से कर्व बनती है, क्योंकि इसका स्टूडेंट पहले समझे कि है क्या, ठीक है। फिलामेंट के अंदर ये ऐसा क्यों होता है कि ये कर्व जो है यहाँ पे जाके बेंड क्यों हो जाती है फिलामेंट लैंप के अंदर। स्टूडेंट देखिए स्टार्ट के अंदर ये होता है कि आपके पास जो है ना, जब हम फिलामेंट को ऑन, यहाँ पे बल्ब ऑन किया जाता है, तो यहाँ पे इसकी जो है ना शुरू के अंदर थोड़ा सा जो है ना ये ओबे करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसके बाद जो फिलामेंट ऑफ द लैंप जो है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। जब वो हीट होता है तो उससे क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, कि इसके अंदर जो है ना आपने ये पहले जो अभी हमारे पास जो है ना एनर्जी सेवर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो है ना वो येलो कलर के जो है आपके पास क्या होते थे कि दूसरे जो आपके पास बल्ब होते थे जो येलो लाइट के थे, ठीक है, वो जो है आपने देखा होगा कि जब आप उनको चलाते थे तो मैक्सिमम मेरे क्या 2 मिनट के बाद आप लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो इतना गर्म हो चुका होता है। वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो हीट अप हो जाते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये जैसे ही करंट क्या है ज्यादा हुआ है, टाइम गुजरने के साथ क्या है, यहाँ पे बजाय इसके कि ये सीधा बिल्कुल यहाँ पे होना, तो ये स्ट्रेट लाइन चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देखें वोल्टेज तो हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे आके रुकना शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट ये जो कर्व है, ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ कर्व लाइन में चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये ओबे नहीं करता। अगर ये आपके पास कर्व जो है ना बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, ये बेसिकली ओम्स लॉ को ओबे करती है। तो स्टूडेंट ये आपके पास वो पॉइंट है जहां से आपके पास क्या करता है, ये जैसे ही कर्व के अंदर कन्वर्ट होती है, तो कर्व के अंदर कन्वर्ट होने से क्या होता है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ये नॉन ओमिक बिहेवियर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था, फिलामेंट लैंप के हवाले से था कि फिलामेंट लैंप जो है वो किस तरीके से जो है ना ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो स्टूडेंट जो दूसरा ग्राफ है वो ये आपके पास थर्मिस्टर का है। क्या है स्टूडेंट, दूसरा आपके पास जो ग्राफ है मैं इधर नीचे ड्रॉ करता हूँ कि ये आपके पास जो है वो किसका है, थर्मिस्टर का है स्टूडेंट्स, किसका है, थर्मिस्टर का। तो ये स्टूडेंट है क्या, सबसे पहले तो आप देखें थर्मिस्टर होता क्या है। तो स्टूडेंट इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास वही एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वही है। थर्मिस्टर आपके पास स्टूडेंट ये एक क्या है, डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। क्या है ये, फोटो डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसके अंदर जो आपके पास इसकी कर्व बनती है, ये इस तरीके से स्टूडेंट्स कर्व बनेगी। क्या बनेगी इसकी, इस तरह से एक क्या है कर्व बनेगी। तो ये इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये थर्मिस्टर मैंने अभी आपको कहा ये एक फोटो डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसका क्या मतलब, फोटो कहते हैं हम लाइट को, कोई जैसे ही इसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स इसके अंदर कम होगी तो उससे क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा गुजरेगा। क्या होगा, ज्यादा जाएगा। तो यहां से आप देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये यहां से आपके पास जो है ना ये मूव कर रहा है। जैसे लाइट पड़ी इसके ऊपर देखें, अब यहाँ पे करंट कम था तो जैसे हम देखते हैं ये देखें कर्व किसकी तरफ मोड़ रही है, कि आपके पास जो है ना ये एक्स एक्सिस की तरफ मोड़ रही है। यहाँ पे देखें आपके पास ऑलमोस्ट जो चेंज आ रहा है वोल्टेज के अंदर वो कम है, लेकिन जो है ना ज्यादातर क्या है, करंट इंक्रीज हो गया गुजरना। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि जैसे लाइट पड़ी है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। तो जिसकी वजह से ये भी क्या करता है, ओबे नहीं करता। अगर ये आपके पास ओम लॉ को स्टूडेंट्स ओबे करता तो इसकी जो कर्व आनी थी वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जैसे क्योंकि हमने एक कंडीशन ये भी पढ़ी है कि आपके पास ओमिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। क्या होती है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस चेंज हुई, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस चेंज हुई, जिसकी वजह से आपके पास ये जो आपके पास है ये भी नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है, ये भी नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फिलामेंट जो है, फिलामेंट लैंप भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर की एग्जाम्पल है। दूसरा आपके पास जो थर्मिस्टर है ये भी आपके पास क्या है, एक नॉन ओमिक की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था, ये था। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर का। ठीक है, ये क्या था, डिफरेंशिएट था। तो स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्या था, इसका टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट